आज भी सबसे ज्यादा बागैरत किसी मजहब की बेटी है तो वो मेरे मजहब इस्लाम की बेटी है। हाँ, मैं उलमा से हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जो मीडिया पे सुन के 4 लाख भाग गई, 40 लाख भाग गई, ये नकल न करो। मीडिया पे हम चांद की खबर सुन करके एतमाद नहीं करते, तो बेटियों की आबरू के बारे में तुम कैसे यकीन कर रहे हो? ना बोलो, ना बोलो। चंद भागी जरूर होगी, मैं नहीं कह रहा कि नहीं भागी, चंद भागी जरूर होगी, लेकिन वल्लाह फातिमा की कनीज कभी नहीं भागी। जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक न था वही भागी है। जो हुसैन की माँ की कनीज है वो भूखी है, फिर भी इस्लाम में मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। मीडिया से इतना मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब कह रहे हैं जुमला फिर कह दे, मेरी मजबूरी है कि मैं तकरीर याद करके नहीं आता अब, लेकिन कोशिश करता हूं कहने की। अगर जुमला मैच हो गया तो ठीक है, वरना माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जब तकरीर कोई याद करके आता है तो वो रिपीट कर सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर अल्लाह करे हो जाए सैयदा की नालैन के सदके तो अच्छी बात है। फिर कहता हूं, जो कहते 5 लाख 40 लाख भाग गई, मीडिया की बात पर एतमाद न करो। जो जान का ऐलान कर दे मीडिया तो हम उस पर एतमाद नहीं करते। तो अल्लाह अकबर, बेटियों के भागने की बात पे हम कैसे एतमाद कर सकते हैं? किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं। आज भी तुम्हें यकीन आना चाहिए कि जितनी तुम्हारी बेटियां बागैरत है, तवज्जो करें, अब जुमला सुने, जितनी तुम्हारी बेटियां बागैरत है, उतनी किसी की मां में भी गैरत मौजूद नहीं है। क्योंकि हमारे मजहब में बेटी सैयदा ज़ैनब को कहते हैं, बेटी फातिमा-तुज़-ज़हरा को कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जो चली गई, तवज्जो, जो चली गई, अगर आप ढूंढ के निकालेंगे, गई मुझे पता है, लेकिन वो चंद है, गई वो जो सिरे से थी ही नहीं। तवज्जो, गई वो जो सिरे से थी ही नहीं, जो है वो मर रही है, नहीं जा रही है, वो भूखी है, नहीं जा रही है। आप कहेंगे वो एक फला गया, फला तुम्हारे करीब का फला गया। मैंने कहा था कब जो गया? जो अबू बकर सिद्दीक को गाली दे वो कैसा मुसलमान हो सकता है? जो उमर इब्ने खत्ताब को गाली दे वो कैसा मुसलमान हो सकता है? जो कुरान को 30 पारे की बजाय 40 का रागल पे, वो कैसा मुसलमान हो सकता है? वो पहले से था ही नहीं। अरे जो नहीं था वो गया तो क्या गया, लेकिन फिर भी नहीं था, मगर टाइटल तो था। जब तक टाइटल था, वक्फ बोर्ड की कमाई खा रहा था, इसकी खा रहा था, उसकी खा रहा था। गया तो आप भीख मांग रहा है, लेकिन भीख नहीं मिलती। मेरे इमाम कहते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही हार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन। उन्हें छोड़ के ना जाओ, क्योंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह छोड़ने जैसी शख्सियत नहीं है। क्योंकि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ दे, मेरे नबी का कुछ नहीं जाता, लेकिन जो छोड़ के चला जाए उसके पास कुछ रह नहीं जाता। इसलिए हम तो कहते हैं, अगर कायनात का दौलतमंद देखना चाहते हो तो आओ इन सुन्नियों को देखो। हम सबसे बड़े मालदार
रसूलुल्लाह हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? उससे बड़ा मालदार। बात दूर निकल गई, बात दूर निकल गई। बात क्या चल रही थी, बात में समेटने लगा हूं, बात समेटने लगा हूं। मुसलमानों, अच्छी तरह याद रखो कि लोग जो है तुम्हारे टैलेंट से खौफजदा हैं। वो आप कहते हैं मुसलमान पहले 1000 साल तक बादशाह था। क्यों था मेरे भाई? थोड़ी सी दौलत पर तू इतरा करके गुनाह करता, अल्लाह गजब को दावत देता है। अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जो अल्लाह दौलत देना जानता है वो छीनना भी जानता है। दौलत के नशे में अल्लाह के गजब को चैलेंज करो कि अल्लाह भिखारी बना दे। देखो लीबिया का शहजादा, इंटरनेट पर बहुत जाते हो ना, जरा इंटरनेट पे ये भी देखा करो। लीबिया का शहजादा वो था, बरतानिया अमेरिका के बादशाहों से उसकी दोस्त, सुदूर से उसकी दोस्ती। उसने इत्र के लिए जो दुकानों पे मिलता था वो इत्र नहीं इस्तेमाल करता था। वो एक अलग फैक्ट्री पूरी बनी थी, एक अलग कंपनी थी सिर्फ उसके खातिर इत्र के लिए। हाँ, ऐसा था लीबिया का शहर। आखिरी वक्त जब वो मरा तो इतने छोटे कमरे में वो था कि वहीं पर खाता भी था, बल्कि खाना तो था ही नहीं, वहीं पर वो पाखाना भी करता था। एक ही कमरे में ये हाल था। क्यों? अल्लाह के गजब को चैलेंज करोगे। आपको बताऊं, सदर सद्दाम हुसैन, जब तक अल्लाह ने उन्हें हुकूमत दी थी, किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, मैं कोई उनकी दुश्मनी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता, जब तक अल्लाह ने उनको हुकूमत दी थी, सोने की टोटियाँ थी घरों, बैतुल खला में सोने की टोटियाँ थी, जगह जगह उनके मुजस्समे बने थे। जो उन्होंने किया ठीक, कुछ अच्छे काम भी किए, आदमी अच्छे भी करता है बुरे भी करता है, किया। लेकिन याद रखना, जब अल्लाह ने पकड़ की ना सद्दाम की, तवज्जो कर, जब अल्लाह ने सद्दाम, किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, जब अल्लाह ने सद्दाम की पकड़ की ना, तो फिर सद्दाम का हाल आपने देखा ना कैसी कसम पुरसी की मौत आई। लेकिन सद्दाम जब पलटना चाहते थे बहुत देर हो चुकी थी, अब पलटने का मौका नहीं था। लेकिन उनको जो मौत आई ना वो बड़ी काबिल रश्क है, शहादत की मौत। कुरान चुन के कलेमा पढ़ के जो भी उन्होंने किया, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत फरमाए। लेकिन पलटने का वक्त चला जा चुका था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसे थे, वैसे कुछ नहीं, कोई पॉजिटिव निगेटिव कोई बात उनके बारे में नहीं। लेकिन कोई हो, जब दौलत के नशे में आदमी अल्लाह को भूलता है, फिर कोई कुदरत उसकी पकड़ करती है। और जब कुदरत पकड़ कर ले, फिर आदमी पलटना चाहे भी तो वक्त खत्म हो जाता है। इसलिए जवानी के नशे में, दौलत के नशे में अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो। जवानी भी छीन लेगा, दौलत भी छीन लेगा, तौबा की तौफीक भी छीन लेगा। जब रात को नरम नरम कद्दों पे लेट करके गंदी फिल्में देखने का दिल चाहे तो तसव्वुर करना कि वो देख रहा है। जब किसी औरत पर पाप की नजर डाल करके जिना करने को मन चाहे तो तसव्वुर करना कि वो देख रहा है। जब वो पकड़ करता है जानियों को, जो जिना करते हैं, तौबा नहीं कर सकते, नहीं करते, अल्लाह उनकी नस्लों तक जिना की सजा देता है, नस्लों तक जिना की सजा बाकी रहती है। जानी की रोजी घटती है, जानी की उम्र घटती है, जानी के चेहरे से रौनक छीन ली जाती है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, जानी जिना करने के बाद अगर 7 समुंदरों के पानी से भी गुस्ल करे, उसका बदन तो साफ हो जाता है, लेकिन उसका दिल पाक नहीं हो सकता। 7 समुंदरों का पानी भी उसके दिल को पाक नहीं कर सकता। मेरी कौम के जवानों कहां हो? तो अर्ज ये कर रहा था कि कब तक बादशाह थे? जब तक बादशाह होके भी तहज्जुद गुजार थे। यही कहने चला था। एक बात और कहूँगा, बात खत्म करूँगा, इसलिए कि शोरा के सुनने वाले भी सोचते होंगे कि ये बात खत्म करें, क्योंकि जैसे मैं बुलाया हुआ हूँ, नहीं, जैसे मैं मेहमान हूँ वैसे और भी मेहमान है, मुझे हर मेहमान की वैसी कदर है। हाँ, तवज्जो करें, मैं 2 बात करके बात खत्म। देखो, सुन लो, बात एंड को पहुँचती है। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुनिया से जाने लगे, कौन बख्तियार काकी? खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। वो बख्तियार जो आजकल आम पीरों की तरह पीर नहीं थे, हालांकि आजकल कुछ पीरान निज़ाम बहुत बुलंद है, उनकी जूतियां मेरे सर पे, लेकिन जाहिल जपट जो आज निकले हैं ना, 10-10 हाथों में अंगूठियां, और तुझे नमाज की क्या ज़रूरत और मैं बख्शवा दूंगा। ये बात तो रसूलुल्लाह ने भी नहीं फरमाई कि नमाज मत पढ़ो मैं बख्शवा दूंगा।
हैं? ये तो हुजूर ने भी नहीं फही, ये कौन चले आए? इनकी वजह से सुन्नियत को बड़ा नुकसान है, ऐसे लोगों से होशियार रहो। एक बात आपको कहूँ, आप भी बड़े सादा हो मेरे भाई। जाहिल लोग जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता उनको कहते हो अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। एक बात कहूँ, इतनी सादगी तो न कर। दुनिया के मामले में कितना होशियार है मेरे भाई तू, और दीन के मामले में ऐसे लल्लू पप्पू बन रहा है। जाहिल को कहता अल्लाह का वली। आपसे इतना कहता हूँ, क्या जाहिल को तुम अपनी बेटी दोगे? आप नहीं कहते, आप तो नहीं दोगे, लेकिन इनसे पूछो, जलसा इनसे। आपसे पूछता हूँ, हंसने की बात नहीं, जाहिल को अपनी बेटी दोगे? सच्ची कहना, अल्लाह की कसम सच्ची कहना, झूठ मत कहना, अपनी बेटी दोगे? जब तुम जाहिल को अपनी बेटी नहीं देते तो अल्लाह जाहिल को अपनी विलायत कैसे देगा? जैसे कलमा भी नहीं आता, जैसे कलमा भी नहीं आता उसको वली कहते हो? वली, हर वली आलिम होता है, गैर आलिम कभी वली नहीं हो सकता। लेकिन बस बात इतनी है कि किसी को किताबों से इल्म दे देते हैं और किसी को निगाहों से दिलवा देते हैं, मगर विलायत देने से पहले इल्म जरूर अता करते। किसी जाहिल को विलायत अता नहीं की जाती। हाँ, इतना याद रखना। तो बहरहाल बाबा कुतुब बड़े वली। कैसे वली? गरीब नवाज के जानशीन, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज के जानशीन। विसाल का वक्त आया बाबा कुतुब के, फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा। सुन ले, कौन पढ़ाएगा जनाजा? यहाँ तो हाल ये है कि मेरा बेटा पढ़ाएगा, चाहे उसको गुस्ल का तरीका नहीं आता हो, मेरी नमाज हो नहीं हो उसकी लाज रह जाए, है ना? यही है। चाहे फिर 4 की बजाय 3 ही पे सलाम फेर दे, 5 में ही फेर दे। ये सब कुछ हमने देखा है मेरे भाई, देखी हुई बातें हैं। अल्लाह की पनाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इतने ही शौक था जनाजा पढ़वाने का तो जनाजे का तरीका सिखा देते, लेकिन नहीं। अल्लाह की पनाह। कहा मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? कहा जिसमें 4 बातें हो। नंबर 1, उसकी तहज्जुद कभी फौत ना हुई हो, उसकी तहज्जुद कभी छूटी ना हो, वो मेरी नमाज जनाब। नंबर 2, इशा और असर की जो सुन्नतें गैर मौक़िदा है वो भी कभी उससे फौत ना हुई हो, गैर मौक़िदा भी पढ़ता हो। अगर जुमला शेखुल हदीस साहब आप नकीब भी हैं, हाँ माफ़ कीजिएगा, ये बात आज के इमामों में भी नहीं। सुन्नत गैर मौक़िदा तो है, क्या कहते हैं? गैर मौक़िदा, गैर मौक़िदा देखता नहीं, सुन्नत किसकी है? आंखों का हाल ये है कि जैसे बिल्ली की नीयत छिछड़े में है, उस तरीके से हमारी कौम के जवानों का हाल हुआ है। जुमले सख्त लगे माफ करना, आपका खादिम हो, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होते। यही है ना? थोड़ी सी दौलत आई, चक्कर मकर हो गया शुरू। थोड़ी सी दौलत आई, खूबसूरत बीवी उनको अच्छी नहीं दिखती। क्यों अच्छी नहीं दिखती बताएं? क्यों अच्छी नहीं दिखती? इसलिए कि वो खूबसूरत हीरोइन को देखकर फिल्म में आते हैं और घर में चूल्हा फूकती हुई बीवी को देखते तो अच्छी कैसी दिखेगी? और ये कितनी अच्छी है। मैंने कहा जालिम, वो 4 घंटे मेकअप करके आई है जालिमा, और ये बेचारी किचन में 4 घंटे से बैठी है। तो 4 घंटे मेकअप करने वाली और 4 घंटे किचन में बैठने वाली, दोनों का तकाबुल किस तरह करता है? खुदा की इज्जत की कसम, उसको 4 घंटे किचन में रख के ला और फिर अपनी बीवी को 4 घंटे किचन में रख के ला। खुदा की इज्जत की कसम, नहीं तेरा दिल सजदे शुक्र करने को चाहा तो फिर कहना हजारों हीरोइन से ज्यादा तेरी बीवी अल्लाह ने खूबसूरत बनाई है। क्यों? उसके चेहरे पे ज़िना की वजह से लानत बरस रही है और इसके चेहरे पर शराफत की बरकत से अल्लाह का नूर जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन तुम्हें कद्र नहीं है, अपनी बीवियों की तुम्हें कद्र नहीं है, तुम इनको उससे तकाब। और मैं तो कहता हूँ जो बीवी को हीरोइन कहने का गाली दे रहा है, हीरोइन के तू तो हीरोइन की तरह नहीं, बीवी को एहतजाज करना चाहिए, मुंह बंद कर, मैं हीरोइन की तरह नहीं। क्यों? हीरोइन कौन है? जो स्क्रीन पे आके ज़िना करती है,